Hi everyone, welcome to Destined Path. I hope all my lovely people are happy and healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग के बारे में कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग किस तरह से होती है, किन एक्सपीरियंसेस के बाद वो ट्रिगर होते हैं और अवेकनिंग का जो उनका प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है, या फेमिनिन किस लेवल पर हील होती है जब उनके मस्कुलिन का अवेकनिंग शुरू होता है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग के बारे में, राइट। तो मस्कुलिन की अवेकनिंग से मेरा मतलब है मस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल बॉडी। हमेशा जो है पहले फेमिनिन, जिस भी ट्विन में फेमिनिन एनर्जी ओवर एक्टिव होगी, राइट, और मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल सप्रेस्ड होगी, वो ट्विन सबसे पहले अवेकन होते हैं और इस जर्नी को लीड करते हैं, जो कि अवेकन होते हैं स्पिरिचुअलिटी से, राइट, जैसे कि आप। अब जो आपका काउंटर पार्ट है, जिसका फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल सप्रेस्ड है लेकिन ओवर एक्टिव है उनका मस्कुलिन एनर्जी, उनका लॉजिकल माइंड, जो हर चीज़ में जो डिसीजंस हैं वो बेनिफिट्स देखकर, सोसाइटी देखकर लेते हैं, लॉजिकल लाइफ जीते हैं, राइट। तो आपका जो ट्विन है इट मीन्स ऑपरेट करते हैं मस्कुलिन एनर्जी से। तो वो एनर्जीज जो मस्कुलिन एनर्जी से हमेशा ट्रिगर होएंगी अपने कार्मिक से। तो आपकी जो अवेकनिंग है ट्रिगर होती है स्पिरिचुअलिटी से सेपरेशन के बाद, और आपके मस्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर होती है कार्मिक से, सोल शॉक के बाद। देन वो वापस जो है आपकी तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो ये एक कंप्लीट होता है जो प्रोसीजर होता है हमारी अवेकनिंग का। लेकिन अगर मैं पहले बात करूँ हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की, राइट, क्योंकि मस्कुलिन की जो अवेकनिंग है वो हमेशा फेमिनिन ही ट्रिगर करती हैं। फेमिनिन जब अपने मस्कुलिन से मिलती हैं, चाहे उनका वो मिलना 1 मिनट का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, तो वो हमेशा अपने मस्कुलिन के हर्ट पे एक ब्लूप्रिंट छोड़ देती हैं। मीन्स उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस छोड़ देती हैं, 100% इमोशन छोड़ देती हैं कि दिस पर्सन लव्स यू। यही एक वो पर्सन है, यही वो एक फेमिनिन है जो अपने मस्कुलिन से टिल द एंड ऑफ द लाइफ प्यार करती है और करती रहेगी, चाहे आप शब्दों से बोलो या ना बोलो, लेकिन उन्हें ये 100% आपकी अवेलेबिलिटी का, आपके प्यार का, आपके होने का हमेशा एक कॉन्फिडेंस उनके मन में रहता है, जो कि उनकी ईगो को और बूस्ट करता है, राइट। जब आप अपने मस्कुलिन से प्यार करते हैं, बबल फेस में उनके साथ लव इमोशंस शेयर करते हैं, या कुछ ट्विंस में फिज़िकल भी होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है कि ट्विंस मिलते हैं, बबल फेस में बहुत सारी मेमोरीज़ को बनाते हैं और फिर फिज़िकल होते हैं, और उसी फिज़िकल होने से उनकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकन होती है। मीन्स उनके जो चक्रास हैं उनका फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाता है, उनकी जो कुंडलिनी है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, राइट, कि तुरंत मिलने से जो है आपके जो कुंडलिनी है वो ट्रिगर हो गई। यहाँ से आप अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड होते जाते हैं, इमोशनल उनके साथ और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, एंड जब आप अपने पीक पर होते हैं आप सेपरेट हो जाते हैं। उस समय जब आपको ये लगता है कि ये रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, या ये पर्सन मुझसे दूर कभी नहीं जाएगा, या ये एक ट्रू लव है और ट्रू लव में तो हम सेपरेट हो ही नहीं सकते, या सेपरेशन शब्द तो उस समय आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होता, जिस समय आपको ये सोल शॉक लगता है और आप सेपरेट हो जाते हैं अपने ट्विन से। आपका मस्कुलिन आपको ब्लॉक करता है, इग्नोर करता है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं रखता, अपनी लाइफ अपने लॉजिकल माइंड से जीता है, अपने कार्मिक को इम्पोर्टेंस देता है, चाहे वो उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, पैसा हो, बिजनेस हो, लाइफस्टाइल हो, वो हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और आप उनकी लिस्ट में, फेमिनिन अपने डीएम की लिस्ट में कहीं से कहीं तक नहीं होती, जबकि डीप डाउन उनके हर्ट में इस बात का एहसास होता है कि यही वो इमोशन है जो मुझे चाहिए, लेकिन इसी इमोशन की इंटेंसिटी से वो भागने लगते हैं, राइट।
और जब वो आपसे भागते हैं, आपके 100% एफर्ट्स भी उन्हें वापस नहीं ला पाते, उस समय आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। आपको नंबर्स दिखते हैं, साइन सिम्टम्स दिखते हैं, यूनिवर्स आपको बताते हैं कि आप इस तरह की एक जर्नी में हैं एंड इस जर्नी को आप पूरा कर सकते हैं अपनी हीलिंग के थ्रू, और फिर आप जो है ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन महसूस करते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि ये पर्सन आपका ट्विन है या नहीं है। एक ट्विन ही आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देकर जाएगा, आपके अंदर के हर एक डार्कनेस को पिन पॉइंट करके जाएगा, ट्रिगर करके जाएगा। तो उस समय जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, जब तक आप अपने ट्विन को चेज़ करते हैं, जब तक आप उनके पीछे भागते हैं, तो वो आपसे भागते रहते हैं, क्योंकि ये पुल एंड पुश का एक प्ले चलता रहता है। जितना आप उनकी तरफ भागोगे वो पुश करेंगे आप, राइट। जितना आप उनसे दूर रहोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पुल की इंटेंसिटी महसूस करेंगे। इसी को हम जो है ट्विन फ्लेम पोलैरिटी बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि आप जब सेपरेशन फेस में आ जाते हैं, कुछ समय तक आप उनके पीछे भागते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आप उनको उन्होंने आपको जगह जगह से बंद ब्लॉक कर दिया, आपको आपकी लाइफ में नहीं रखा, आपको उनकी लाइफ का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या वो इन फ्यूचर करेंगे, टोटली कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात का एहसास होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। वाइस वर्सा उनको भी इस बात का 100% श्योरिटी होती है कि चाहे कुछ भी है, ये मेरे जो फेमिनिन है ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं जब भी चाहूँ ये मेरे लिए अवेलेबल होंगी। तो ये एक पॉइंट होता है। जैसे जैसे फेमिनिन इन पॉइंट्स को हील करती जाती हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को हील करती हैं, राइट, अपने अंदर छुपे हुए हर किंतु परंतु को सॉर्ट आउट करती हैं, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होती हैं, अपनी हीलिंग करती हैं, और फिर उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब है अब वो चेज़ नहीं करती, अब वो उनको स्टॉक नहीं करती, राइट। अब वो उनको ब्लेम नहीं करती, अब उनके जो मस्कुलिन हैं उनके प्रेयर्स में रहते हैं, ब्लेम्स में नहीं रहते। अब उनके मस्कुलिन उनकी याद में रहते हैं, उनके प्यार में रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की एनर्जीज़ में रहते हैं, लेकिन अपने मस्कुलिन के पीछे जो फेमिनिन है वो हाथ धोकर नहीं भागती, राइट, जैसे कि हीलिंग की स्टार्टिंग में होता था। अब इस फेस में क्या होता है कि जब तक तो आप उनके पीछे भागते हो, आप उनको स्टॉक करते हो, वो हीरो की तरह बिहेव करते कि मुझे ज़रूरत नहीं है, जाओ जाओ वाली फीलिंग है ना, कि मतलब उनको उस समय वो एक स्टार की तरह मतलब खुद को अज्यूम करने लगते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ और ये मेरे पीछे भाग रही है, मुझ में ही कुछ खास है। वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते कि इसके प्यार में कुछ खास है। नहीं, उस समय ये नहीं होता। उस समय वो अपने आप में ही इस आपके भागने से ही उनकी ईगो और बढ़ती जाती है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप रुक जाते हैं और आप घूम जाते हैं ईश्वर की तरफ और अपने डिवाइन मस्कुलिन की तरफ आपकी पीठ हो जाती है, उस समय वो आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं। जब आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं, जब आप अपने चक्रास करते हैं, तो सेम चक्रा फ्रीक्वेंसी शेयर होने की वजह से धीरे धीरे उनके भी चक्रास ट्रिगर होने लगते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ती हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंसी में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना अपनी 3D लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे, आपका डिवाइन मस्कुलिन उतना आपकी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करेगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप अपने लिए काम करते हो, अपने लिए जीना शुरू करते हो, तो आपके मस्कुलिन को एक लोनलीनेस की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से ये वो पॉइंट है जहाँ आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे होते हैं। इट्स नॉट कि 100% आपके चक्रा एक्टिवेट होंगे, आप उन्हें घूमता हुआ महसूस करोगे तभी आपके मस्कुलिन की अवेकनिंग होगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी हीलिंग आगे बढ़ती जाएगी, आपके मस्कुलिन की एनर्जीज़ में फ़र्क पड़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका जो प्यार है अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट होता जाएगा, आप शादी, बच्चे, ये एक नॉर्मल डिज़ायर है। मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप संत हो जाओ और ये सब नहीं सोचो, लेकिन ये इन चीज़ों के लिए आप पॉजेसिव नहीं होगे। एक इच्छा मन में होगी, लेकिन इन चीज़ों के लिए ऑब्सेसिव नहीं होगे, पागलपन नहीं होगा, पाना है वो चीज़ नहीं होगा, राइट। तो ये वो समय होता है जब आप खुद में व्यस्त होते हो, अपने ईश्वर के साथ आगे बढ़ते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश होते हो, अपने लिए जीते हो, अपने लिए काम करते हो। तो यहाँ आपके मस्कुलिन की फिर ज़िंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो जाती है। मतलब जितना आप स्टेबल होते हो, उनका अनस्टेबल
जो बिहेवियर है वो सामने आने लगता है। अब उन्होंने जिस भी चीज़ के पीछे आपको छोड़ा होगा, चाहे वो बिज़नेस है तो उसमें लॉस होगा, अगर वो उनके हस्बैंड या वाइफ हैं वहाँ सेपरेशंस होंगे, अगर वो उनके पेरेंट्स हैं वहाँ डेथ केसेस होंगे, या उनसे दूर रहेंगे या उनसे अलग होंगे, अगर पैसा है तो पैसा उनके हाथ से जाएगा, अगर आप वो एक सोसाइटी के लिए ये कर रहे हैं तो उनका सोशल इमेज यहाँ डिस्ट्रॉय होने लगेगा। मीन्स जिस भी चीज़ के पीछे उन्होंने आपको छोड़ा होता है वो चीज़ उनको छोड़ने लगती है। वो कार्मिक, यही होता है कार्मिक साइकिल का एंड होना, कि उन कार्मिक्स के बारे में अब उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगता है और उनका मन जो है वो बहुत टूटता है, उस समय बहुत टूटता है। और मैं ये फॉर श्योर कह सकती हूँ कि फेमिनिन की अवेकनिंग से ज़्यादा जो है पेनफुल मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, क्योंकि फेमिनिन को तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा होता है, लेकिन मस्कुलिन हमेशा नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं, जिनको किसी चीज़ का सहारा नहीं होता, किसी भी चीज़ का नहीं। वो जस्ट उन्हीं लोगों के बीच में होते हैं, ना उनको अपने कार्मिक्स की समझ आती है, ना कार्मिक उन्हें किसी चीज़ को क्लैरिटी देने देते हैं। तो कुल मिलाकर वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की फीलिंग में होते हैं, राइट। यहाँ से जो है उनका अवेकनिंग ट्रिगर हो जाता है। अब वो आपकी तरफ मुड़ने लगते हैं, राइट। अब वो अपनी फेमिनिन की तरफ मुड़ने लगते हैं, उनका जो भी 3D इंटरेस्ट होता है वो लूज़ होने लगता है। अब वो इमोशंस को अपने सरफेस होता हुआ एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। मिसिंग एनर्जी में वो थ्रू आउट द जर्नी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जब अवेकनिंग होगी तभी, नहीं। लेकिन इस मिसिंग एनर्जी में एक पॉजिटिविटी होती है, होता है ना कि एक होता है याद करना रो के कि कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, और एक याद करना होता है कि मैं और देखूँ मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ इस रिलेशन के लिए, मैं कैसे अपने लव्ड वन को पाऊँ, मैं कैसे उनके साथ दोबारा बात करूँ। मतलब एक्शन ओरिएंटेड होना और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेक्ट करके चलना। यहाँ पे अब उन्हें नंबर सिंक्रोनिसिटी भी होगी, आपके नाम भी दिखेगा, कुछ कॉमन गाने भी दिखाई देंगे, कुछ वीडियोस भी पॉपअप होंगी, कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे जो उनको अवेकनिंग के बारे में बताएंगे, वो मेडिटेशन या ईश्वर से भी जुड़ेंगे। लेकिन उनका अवेकनिंग ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग काफ़ी लंबा समय मेडिटेशन करते हैं, चक्रास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भी इतना लंबा समय ये सब कुछ करते हैं। ऐसे लोगों से वो कनेक्ट होते हैं जो उनको गाइड कर पाते हैं, राइट। तो धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग का पहला जो है स्टेप यही होता है कि उनके कार्मिक से उनका जो लिंक है वो टूटने लगता है, इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, वो अपने कार्मिक्स को समझने जानने लगते हैं, उनमें से उनका विश्वास टूटता है, इंटरेस्ट टूटता है, जिससे कि वो सोल शॉक में जाते हैं, राइट। लेकिन ये होता तभी है जब वो अपनी फेमिनिन को खुद से बिल्कुल दूर महसूस करते हैं और फेमिनिन उन्हें अपनी एनर्जी किसी भी तरह से नहीं देती, राइट। तो उसके बाद धीरे धीरे जो हैं वो आपकी तरफ मुड़ते हैं, धीरे धीरे वो उनका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वो उन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, उन बातों को अप्रिशिएट करते हैं जो आपने कभी उनसे की होती हैं, उन चीज़ों को वो वापस जीने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इतना स्ट्रॉन्ग ईगो लेयर होता है कि ये लोग अपने दिल की ही नहीं सुनते, राइट। ये लोग अपनी समझ की ही नहीं सुनते। लेकिन हर बार ये ईगो इशू नहीं होता, कुछ केसेस में ये हो सकता है कुछ अननेचुरल चीज़ें हों, जैसे कार्मिक का कुछ ब्लैक मैजिक किया हो। लेकिन मतलब अवेकनिंग का मतलब होता है कि हर तरह के कार्मिक बंधन टूटना। तो जब आपने अच्छे लेवल पर काम किया होता है, अपनी जर्नी के अनुसार काम किया होता है, राइट, तब आप जब धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो भी कुछ इस तरह के लोगों से मिलते हैं, या वो भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ऑटोमेटिकली आते हैं जिनसे उनके ये ब्लैक स्पेल्स, ये मैजिक्स, ये काले पीले जादू और ये जो बुरी तंत्र विद्याएं हैं जो भी उन पर की होती हैं वो धीरे धीरे उलटने लगती हैं। मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि जिस भी कारण ने उन्हें आपसे अलग कर रखा है, अब उस कारण के ख़त्म होने का समय आ गया है। आपकी भी अवेकनिंग पेनफुल थी, उनकी भी अवेकनिंग पेनफुल होगी,
धीरे धीरे वो कारम ख़त्म होंगे, धीरे धीरे वो नॉर्मल लाइफ में आएंगे, नॉर्मल अपने इमोशंस को समझेंगे, और फिर ये जो उनका सफ़र होगा मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन बनने का, ये यहाँ से सफ़र जो है उनका शुरू होता है, जहाँ वो अपनी फेमिनिन को मिस करते हैं लेकिन एकदम से एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ ख़राब कर चुके होते हैं कि अब उन्हें सही करने में भी मुद्दतें लगती हैं। वो धीरे धीरे अपने कांटेक्ट में वापस आने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें शुरू करने की ट्राई करते हैं जो उन्होंने खुद बिगाड़ी होती है। और अगर ईश्वर ने लिखा होता है मस्कुलिन और फेमिनिन का एक शादी के रूप में बंधना, तो डेफिनेटली चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या एज है, क्या जेंडर है, उनका क्या एज है, वो मैरिड, बच्चे, कुछ भी मैटर नहीं करता। ऐसे मैजिक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका फिर वो बॉन्ड कैसे ना कैसे करके ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर रीयूनियन का मतलब शादी ही हो। कई बार रीयूनियन हारमोनियस तो होता है लेकिन शादी फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे एक फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, आप उनसे उनके साथ एक वननेस में आ जाते हैं कि आपको किसी और 3D स्टैम्प की ज़रूरत ही नहीं रहती। और फिर आप मिलते और बिल्कुल उस मीन्स उस मैं कहूँ कि उस तरह मर्ज हो जाते हैं उनमें कि फिर आपको अलग अलग करना किसी भी शक्ति के बस की बात नहीं होती जब आपको ईश्वर मिला देते हैं, राइट। तो हमेशा जो DM की अवेकनिंग है उसके साइन फेमिनिन्स को क्या मिलते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, राइट। वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कैसे उनकी जो एनर्जी है वो ट्रिगर होती है। मस्कुलिन की एनर्जी अवेकनिंग के लिए कैसे ट्रिगर होती है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है मस्कुलिन की अवेकनिंग की, कि उनकी फेमिनिन ना भूले इस जर्नी को, वो इस चीज़ को मजाक में ना ले। आप इस चीज़ को मत भूलिए, आप अपना काम करते रहिए बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना उन पे ब्लेम किए, बिना रीयूनियन की इच्छा के, बिना शादी की सोच के। आप बस इतना अपने मन में रखिए कि आप इस लाइफ टाइम में एक होने ही आए हैं। ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पर आपका एक होना लिखा होगा आप होंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी जर्नी, अपने समय, अपने इमोशंस और ईश्वर की गाइडेंस को व्यर्थ न जाने दें। आप अपनी करनी में बिलीव रखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका मस्कुलिन आपकी तरफ उसी इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगा जिस इंटेंसिटी से आप चाहते हैं या आप उनकी तरफ जाते हैं, राइट। तो आई होप वीडियो आपको क्लियर हो। डाउट एंड क्वेरीज के लिए मोस्ट वेलकम। पर्सनल सेशंस के लिए नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में साइन एंड सिम्टम्स मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। हमेशा खुश रहिए, हमेशा याद रखिए, राइट। क्षण भर की खुशी के लिए कभी कुछ गलत मत कीजिए। आप जितना सही रहेंगे, जितना अच्छे रहेंगे, आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए उतना ही अच्छा है। आई होप आप सब लोग इसी तरह से ऑथेंटिक सेल्फ में रहें, अपनी ट्रू सेल्फ में रहें। हमेशा अपना और अपने जर्नी का हमेशा अपने माइंड में अपना ध्यान बनाए रखिए। आप खुश रहिए। मैं हमेशा 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 आपके साथ हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।